नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि माँ दुर्गा का पावन दिन और साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर खुशियाँ लाने का, आपके जीवन के अंदर विकारों को समाप्त करने का दिन माना जाता है। दोस्तों, अगर बात करें नवरात्रि के दिनों के दौरान कि आप चाहते हैं कि मालामाल बनना, आपके जीवन के अंदर धन धान्य का सौभाग्य देखना और आपके जीवन के अंदर तरक्की देखना, तो दोस्तों नवरात्रि के उपाय आपको निश्चित तौर पर करने चाहिए। आपको धन कई गुना प्राप्त हो जाता है और साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर खुशियां देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट में लिखे जय मां दुर्गा, ताकि नवरात्रि का सच्चा आशीर्वाद आपके जीवन के अंदर देखने को मिल जाए। दोस्तों, पति पत्नी को दो शरीर होते हुए भी एक जान मानी जाती है। उनका जीवन एक ही होता है। जो पति का कर्म होता है वही पत्नी के ऊपर प्रभावित होता है और जो पत्नी का कर्म होता है जो पति के ऊपर प्रभावित होता है। वैवाहिक जीवन के अंदर बनने के बाद दोनों की कुंडली चाहे अलग अलग हो, दोनों का भाग्य चाहे अलग अलग हो, लेकिन संयुक्त रूप से दोनों का भाग्य एक दूसरे के ऊपर जुड़ जाता है। जो पत्नी का कर्म होता है वही पति का हो जाता है और जो पति कर्म करता है वही पत्नी को भी भोगने को मिलता है। इसीलिए दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं नवरात्रि को एक ऐसा उपाय जो रात्रि के समय किया जाता है और पति पत्नी दोनों जब जोड़ी के रूप में होते हैं तभी इस उपाय को किया जाता है, ताकि आपके जीवन के अंदर खुशियां देखने को मिले, आपके जीवन के अंदर अच्छी चीज देखने को मिले और माँ दुर्गा का समूचा आशीर्वाद देखने को मिल जाए। तो दोस्तों, क्या करें? पति और पत्नी नवरात्रि में किसी भी दिन जब आपको समय मिले, रात्रि के समय शाम के 7-8 बज जाएं, उसके बाद स्नान आदि करके अपने नित्य कामों से निवृत्त हो जाए। उस दिन आप भोजन भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको भूखे पेट रहकर यह उपाय करना है। भोजन आदि कोई भी आपका काम है तो उस काम से आप निवृत्त हो जाए। उसके बाद पुरुष इस बात का ध्यान रखें, आप पहनने के अंदर चमड़े की किसी भी प्रकार की चीज़ का उपयोग नहीं करें। घर के अंदर साफ सफाई कर लें। उसके बाद पति और पत्नी जोड़े के रूप में अपने घर के पूजा घर के आगे देवी दुर्गा के मंदिर में बैठ जाएं और मंदिर में बैठने के बाद एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं। घी का दीपक जलाने के बाद आप दीपक के अंदर दोस्तों माँ दुर्गा को बहुत ज़्यादा कपूर प्रिय होता है और कपूर के माध्यम से माँ दुर्गा आपके घर के अंदर आकर्षित भी होती है। तो आप पास ही एक धूनी जलाएं। धूनी के अंदर आपको क्या करना चाहिए कि एक तेज पत्ता ले लें, तेज पत्ते को बारीक टुकड़े कर लें और उसके बाद उसके अंदर कपूर रखते हुए पति कपूर की बारीक टुकड़े करते हुए उसके अंदर डालें तो पत्नी तेज पत्ता डाले। उसके बाद पति उस आग को, उस अग्नि को प्रज्वलित करें। और दोस्तों, सबसे उत्तम है कि गोबर के कंडों के ऊपर करें, तो क्योंकि इसका धुआं जो होता है वो माँ दुर्गा को बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है और रात्रि के समय अंधकार को मिटाकर माँ दुर्गा निश्चित तौर पर आपके घर के अंदर प्रवेश करती है। इसीलिए इसका विशेष महत्व रहता है। तब आप क्या करें, इस धुएं को ले और पति और पत्नी संयुक्त रूप से उस धुनी को पकड़ते हुए अपने संपूर्ण घर के अंदर आप इस धुनी को घुमाएं, ताकि दोनों की सार्थकता आपके साथ जुड़ती है, दोनों की सकारात्मकता आपके साथ जुड़ती है। ऐसा करने के बाद उस धुनी को दोस्तों आप अपने वापस पूजा घर के आगे रखते और अपने दो पति और पत्नी दोनों का आप बीच का दोनों का हाथ पकड़ लें और हाथ पकड़ते हुए संयुक्त रूप से माँ दुर्गा की प्रार्थना करें। उसके बाद दोस्तों उस दीपक की भी आप ज्योति लें और ज्योति लेने के बाद पति पत्नी दोनों एक साथ ही माँ दुर्गा का मंत्र बोले। दोस्तों, यह मंत्र है ए ही आध त्रिकाल सुंदर त्रिकाल भैरव माँ दुर्गा मम कार्यम पूर्तिम कुरुष्व है, ताकि इस मंत्र के अंदर माँ दुर्गा और माँ दुर्गा के सेवकों की भी आराधना हो जाती है और ऐसा मंत्र जाप करके और इस उपाय को करके माँ दुर्गा का निश्चित तौर पर आशीर्वाद देखने को मिलता है। अब दोस्तों, आप क्या करें कि जो आपने दीपक जलाया है, दीपक के ऊपर से आप पति 7 दाने, मतलब कि अपनी चुटकी से गेहूं के दाने उठा ले। अब संख्या के अंदर वो 7 या 5 या 9
दानव आ जाते हैं तो दोस्तों समझ आइए कि माँ दुर्गा ने आपकी किस्मत स्वीकार कर ली है। उसके बाद पत्नी उठाकर पति को वह दाने दे दे और पत्नी ने जो दाने उठाए हैं वह पति को दे दे। इस प्रकार एक दूसरे को वो दाने दे दे और उसके बाद उन दानों को आप रात्रि को सोते समय अपने सिरहाने रख दें और सुबह उठकर इसे किसी भी खेत के अंदर चुगने के लिए जानवर को, चिड़ी आदि को दे दे। दोस्तों आप समझ जाइए कि आपका काम बन जाएगा। घर परिवार के अंदर किसी प्रकार की दुखद घटना नहीं घटेगी। परिवार के अंदर आपका मान सम्मान होगा और वैवाहिक जीवन आपका मजबूत होता है। तो उम्मीद करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सही और सटीक जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।